Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे वो बोर्ड्स के एग्जाम्स हो या सेमेस्टर के एग्जाम हो. स्टडी हार्ड, स्टडी वेल. शुरू करते हैं आज के लेक्चर को. प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में बहुत सारा कुछ कवर कर लिया है. लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने कवर किया था उसमें रूरल डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है. आज हम लोग ह्यूमन कैपिटल, एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे. ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो ह्यूमन कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल को थोड़ा सा पढ़ें तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं. पहले ह्यूमन कैपिटल होता क्या है ये अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी. पर पहले देखते हैं कि हम लोगों को देखना क्या क्या है. कॉन्सेप्ट देखना है ह्यूमन कैपिटल का. डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन मेड कैपिटल देखना है, जहाँ पे हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में भी पढ़ेंगे एंड ह्यूमन मेड कैपिटल के बारे में भी पढ़ेंगे. हमको सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल देखने हैं कि ह्यूमन एक कैपिटल बनता कैसे है और क्या क्या सोर्सेज है जहां से हमको ह्यूमन कैपिटल मिलता है. नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे. ये सारे वर्ड्स दिखते एक जैसे, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन मेड कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारे वर्ड्स दिखते एक जैसे, पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है इन तीनों वर्ड के बीच में. एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन, कि ये होता कैसे है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है. तो ये हम लोगों को कवर करना है ह्यूमन कैपिटल में. So let us start with the word human capital. What does the human and capital is a combination of two words. ये human जो living thing है and ये capital जो कि एक factor of production. अब हम लोग अगर बात करें तो there are four factors of production: man, money, material and machines, जिसको हम लोग 4M भी बोलते हैं. 4M of production. किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए 4M की जरूरत होती है: मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीन्स. नाउ द थिंग इज दैट मटेरियल अगर अवेलेबल नहीं है तो भी काम चल जाएगा, आप बिना मटेरियल की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. मनी अवेलेबल नहीं है तो भी काम चल जाएगा, जब कोई जीरो से शुरू करता है तो उसके पास पैसे नहीं होते. मशीन अवेलेबल नहीं है, काम चल जाएगा, आप लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री शुरू करेंगे, सॉरी. बट मैन अवेलेबल नहीं है तो इन तीनों को कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं कर सकता है. For coordinating money, material, and machine, we need man. And man is the human which have skills, knowledge, who have some educational background. बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस पर्सन के पास जो इन तीनों को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेगा. इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल. एनी पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, हु वर्क एज अ कैपिटल, कि उसके स्किल से ही उसको कैपिटल आना शुरू हो जाएगा, उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैनेजर. मैनेजर क्या करता है? डिसीजन मेकिंग करता है. डिसीजन मेकिंग कैसे करता है? अपनी स्किल्स से करता है, अपने एनालिसिस से करता है, अपने एजुकेशन से, अपने इंफॉर्मेशन से. इन सब चीजों को वो यूज करके एक डिसीजन मेक करता है. डिसीजन मेक करने के बाद प्रॉफिट होना लग जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है. यही दोनों में से कुछ होगा. तो कैपिटल जनरेट हुआ ना, पैसा आया ना, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एज अ कैपिटल. मैनेजर ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक डिसीजन लिया है और प्रॉफिट आना शुरू हो गया. दैट इज ह्यूमन कैपिटल. क्लियर? सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन मेड कैपिटल. ये हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे. चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन मेड कैपिटल में डिफरेंस वेरी इजी. व्हेन ह्यूमन इटसेल्फ इज यूज्ड टू जनरेट कैपिटल, जब ह्यूमन खुद को यूज कर रहा है कैपिटल जनरेट करने के लिए तो वो ह्यूमन कैपिटल. लेकिन व्हेन ह्यूमन मेक्स समथिंग एल्स टू जनरेट कैपिटल तो वो ह्यूमन मेड कैपिटल है. ह्यूमन को ही कैपिटल की तरह यूज करना इज ह्यूमन कैपिटल, एंड ह्यूमन किसी और चीज को यूज करे फॉर अर्निंग कैपिटल, वो ह्यूमन मेड कैपिटल. एग्जाम्पल डॉक्टर. डॉक्टर खुद के स्किल्स एंड मेडिकल नॉलेज को यूज करता है फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट और उसको पैसा मिलता है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल. टीचर
अपने स्किल को यूज करते हैं सो दैट आप लोगों को नॉलेज दे सके। ह्यूमन कैपिटल, प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा, वो लोग सारे अपने स्किल्स को यूज करें। दे ऑल आर ह्यूमन कैपिटल ऑफ एनी नेशन। नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड कैपिटल में मशीन्स। एक पर्सन है, एक इनोवेटर है, उसने मशीन का इनोवेशन किया, इस मशीन को यूज किया जा रहा है फैक्ट्रीज में, उसके बाद जाके प्रोडक्शन हो रहा है और प्रॉफिट आ रहा है। तो एक मीडिएटर जैसे यूज हो रही है ना मशीन, तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मेड कैपिटल। यहाँ पे एक चीज आप लोग देखेंगे कि ह्यूमन मेड कैपिटल के लिए ह्यूमन कैपिटल होना जरूरी है। इफ ह्यूमन कैपिटल देयर, तभी ह्यूमन मेड कैपिटल होगा। अगर रिसर्चर नहीं होगा, इनोवेटर नहीं होगा, तो मशीन बनेगी ही नहीं, तो ह्यूमन मेड कैपिटल भी नहीं आएगा कहीं से। सो ह्यूमन कैपिटल इज अ की for success of any economy, for profit making of any economy, and for development of any economy. Schools ह्यूमन मेड कैपिटल है, किसी ह्यूमन ने स्कूल्स को बनाया, वहां पे पढ़ा रहे लोगों को, और फिर लोग ह्यूमन कैपिटल बन रहे हैं। तो एक साइकिल है, ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन मेड कैपिटल बनाता है, ह्यूमन मेड कैपिटल, एंड यही ह्यूमन मेड कैपिटल में फिर से ह्यूमन कैपिटल बनाए जा सकते हैं, लाइक दिस। ओके, लाइक मशीन है, तो ह्यूमन कैपिटल है, इनोवेटर मशीन को बनाएगा, और फिर मशीन क्या करेगा, लोगों को प्रॉफिट देगा, और फिर वो प्रॉफिट से सेल्फ डेवलपमेंट के काम आएगा। लोग अपने पे ही तो खर्चा करेंगे ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए एक्सेट्रा। सो ऑल दीज इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन मेड कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ह्यूमन कैपिटल क्या होता है एंड ह्यूमन मेड कैपिटल क्या होता है। अब सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कहाँ से लाएंगे हम ह्यूमन कैपिटल, कहाँ से ऐसे लोग लाएंगे जो एज अ कैपिटल है, जो एसेट है किसी भी कंट्री के लिए। तो सबसे फर्स्ट, एजुकेशन। जब आप लोगों को एजुकेट करेंगे तो उनको बेसिक नॉलेज मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी, एंड नो हाउ मिलेगा कि कैसे काम किया जाता है। एजुकेशन से आप किसी भी पर्सन को एम्पावर करते हैं एज अ ह्यूमन कैपिटल यूज होने के लिए। उसके माइंड में चीजें समझ आती है कि उसको क्या करना है। दैट इज अ टाइप ऑफ और बेसिक थिंग रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट इज स्किल, वोकेशनल स्किल इट कुड बी, कि आप स्किल दे रहे हैं लोगों को कि प्रैक्टिकल नॉलेज आ सके। प्रैक्टिकल पार्ट है ये, प्रैक्टिकली काम कैसे करना है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे काम कैसे करना है, उसके लिए स्किल देते हैं। तो ये भी एक सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल है। आप स्किल आपने प्रोवाइड करी और वो इंसान ह्यूमन कैपिटल बन गया। नेक्स्ट इज हेल्थ। ऑफ कोर्स हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं रहेगी, प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ये रही, प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो मेंटल कैपेसिटी हो चाहे वो फिजिकल कैपेसिटी हो। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट, माइग्रेशन। माइग्रेशन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे आते हैं, लाइक यूएसए हैज 38% इंडियन डॉक्टर्स। सो माइग्रेशन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। डॉक्टर्स आर ह्यूमन कैपिटल और वो यूएसए में काम कर रहे हैं, तो माइग्रेशन से ही गए हैं ना। दो टाइप का माइग्रेशन होता है, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। एमिग्रेशन जहाँ पे ई लगा है वहां पे आउट ऑफ द कंट्री, किसी कंट्री से बाहर जाना। इमिग्रेशन मतलब इन। यहाँ यूएसए और इंडिया के केस में अगर हम लोग देखें तो इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं, इंडिया से डॉक्टर्स जो बाहर गए हैं काम करने के लिए यूएस, वो एमिग्रेशन हुआ। और यूएस में वो एंट्री लिए हैं तो यूएस में वो इमिग्रेशन हुआ। ओके, आई फॉर एंट्री लेना, ऐसे समझ लीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से हम लोग ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम एक्चुअल जॉब इन्वायरमेंट में उनको ट्रेन करें कि काम कैसे करना है, तो वो एज अ ह्यूमन कैपिटल काम करेंगे और मैनेजमेंट स्किल्स में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से भी ह्यूमन कैपिटल बनता है। अगर आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप दूसरों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे और आप उस इन्फॉर्मेशन का इनकरेक्ट यूज करेंगे अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो। सो टू डू वर्क मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, और तभी आप एज अ ह्यूमन कैपिटल काम कर पाएंगे। अब अगर आपको मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आप क्या मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं अबाउट आपके राइवल्स के बारे में, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप कैसे डिसीजन लोगे। सो इंफॉर्मेशन इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल।
सो आई होप आप लोगों को ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आप लोगों को ह्यूमन मेड कैपिटल समझ में आया होगा एंड सोर्सेस समझ में आएंगे कि कहाँ क्या क्या सोर्स इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन कैपिटल के प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, स्किल हो, हेल्थ हो, माइग्रेशन हो, ट्रेनिंग हो एंड इंफॉर्मेशन हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।